भिलाई 3 उप पंजीयन कार्यालय में पहले दिन हुई 5 रजिस्ट्री। प्रथम रजिस्ट्रीकर्ता को महापौर ने किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य कर पंजीयन विभाग द्वारा नवीन उप पंजीयन कार्यालय पालिका बाजार भिलाई 3 के दुकान क्रमांक 515253 में संचालित किया गया है, जिसका उद्घाटन 5 अक्टूबर को अहिवारा विधायक डोमन लाल कोटसेवाड़ा, महापौर निर्मल कोसरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर के मुख्य आतिथ्य में किया गया था। आज सोमवार को पंजीयन कार्य प्रारंभ हुआ। पहले दिन कुल 5 रजिस्ट्री की गई। प्रथम रजिस्ट्रीकर्ता को महापौर निर्मल कोसरे ने पुष्प गुच्छ से सम्मानित कर कुछ इस तरह की जानकारी नगरवासियों को दी। सबसे पहले मैं पार्वती जी को निगम परिवार की ओर से हमारे शहर के लिए सौभाग्यशाली बात रहा कि हमारे शहर में उप पंजीयक कार्यालय रजिस्ट्री का खुला और पहले रजिस्ट्री करने वाली बहन पार्वती बनी। मैं इनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। इन्होंने आज छत्तीसगढ़ी में कहें तो बोहनी कर दी है और भिलाई चरौदा में ये खुलने से आसपास के जो हमारे चरौदा नगर निगम के साथी हैं उनको भी, इनके अलावा कुम्हारी के साथियों को भी रजिस्ट्री कराने के लिए जो दुर्ग और पाटन जाते थे या कुछ हिस्से के लोग धमधा जाते थे उनको सहूलियत मिलेगा। मैं पुनः इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और लोगों की जो बृहद मांग रही है वो पूरा हो चुकी है। और जब भी आप खरीदी बिक्री करने जाएं तो निश्चित रूप से दुर्ग का सफ़र तय ना करें, भिलाई 3 में आकर आप यहाँ पर अच्छे वातावरण में आप रजिस्ट्री कराएं। मैं रजिस्ट्रार दीपक जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और पार्वती को पुनः बधाई देता हूँ। पंजीयक कार्यालय नगर निगम क्षेत्र चरौदा में हम लोगों का एक महंती मांग था और इस मांग को 2024-25 के बजट में शामिल करने के लिए मैंने एक अपील निवेदन किया था और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय विष्णुदेव साय जी और आदरणीय श्री OP चौधरी जी वित्त मंत्री को मैंने पत्र लिखा था। उस पत्र के उत्तर में मुझे जानकारी दी गई कि आपके यहाँ उप पंजीयक कार्यालय चरौदा में भिलाई 3 में खोलने जा रहे हैं और ये सूचनार्थ आपको प्रेषित। ये पत्र जब मुझे मिला तो मैं अपने कार्यकर्ताओं में ये शेयर किया और जानकारी दी और सौभाग्य है आज उस कार्यालय का शुभारंभ जिला पंजीयक अधिकारी और उनके सहयोगी साथियों के माध्यम से आज शुभारंभ किया जा रहा है और जिसका लाभ क्षेत्र के किसान भाइयों को मिलेगा, विक्रय करने वाले साथियों को मिलेगा और उन्हें दुर्ग भिलाई और आपको पाटन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो एरिया निर्धारित किया होगा उस एरिया के समस्त खरीदी बिक्री का कार्य अब भिलाई चरौदा नगर निगम में होगा। ये सौभाग्य है और अच्छी बात है। जब मैं 2008 में था तो व्यवहार न्यायालय की मांग किया था और सरकार ने, उस समय भी हमारी सरकार थी, परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर रमन जी की सरकार ने उसे सहजता से स्वीकार किया था और चरौदा भिलाई को व्यवहार न्यायालय की स्थापना की अनुमति दी थी। आज वो न्यायालय स्थापित है, कार्यालय भी बन गया है। इसी प्रकार से भी ये भवन, अच्छे से भवन के लिए राशि हम मांगेंगे और अलग से उप पंजीयक कार्यालय का निर्माण हम कराएंगे और जिस तरह से हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार का एक प्रकार से रुकावट ना हो, उसको छाया मिले, उसके किसान भाइयों के लिए जगह अगर मिलेगा तो हम किसान भवन भी बनवाएंगे, यहाँ पर उनके रहने के बैठने की जगह देंगे। ये मेरा निवेदन है, अपील है और जनता से भी अपील है। एक कार्यालय को सुचारू संचालित करने के लिए नगर निगम के महापौर और उनके अधिकारी, हमारे SDM साहब यहाँ पर उपस्थित है, जो कार्यालय उपलब्ध भवन कराएं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ, महापौर को, उनके टीम को और कृष्ण चंद्राकर जी उनके सभापति हैं। ये पालिका का जो बाजार है इसको खंडर ना करें, इनमें आवश्यक कार्रवाई हो, इन्हें जनताओं को व्यवसायिक जो है उनका आवंटन करें और यहाँ बाजार अच्छा से संपन्न हो, ये मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यह आम जनता और नागरिक की सुविधाओं की दृष्टि से भिलाई 3 नगर निगम एक नया उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। नया कार्यालय का शुभारंभ होने से यहाँ पर दुर्ग के 3 ग्राम हैं और धमधा और पाटन के
जो ग्राम है, इस प्रकार कुल 22 ग्राम इस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, जिससे कि आसपास की जो जनता है उन्हें सुविधाएं प्राप्त होंगी। जैसे यहाँ की जो जनता थी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की, उनको पहले दुर्ग में जाना पड़ता था, जो कि डिस्टेंस काफ़ी होता था और काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। चूँकि इस क्षेत्र में खुल जाएगा तो अब इन्हें दुर्ग में प्रॉपर दुर्ग एरिया में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उन्हें यहाँ आसपास की जो जनता है, खासकर पाटन का जो बहुत बड़ा एरिया ये कवर करता है और धमधा का कुछ एरिया कवर करता है, तो इससे यहाँ वहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी।